हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अनिल पाटीदार। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि एनसीईआरटी में नए सिलेबस में यानी आपके पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किए हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान, कक्षा 6 के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के जो 3 प्रमुख विषय हैं। विषय नंबर 1 जिसे हम लोग इतिहास के नाम से जानते हैं, जिसे हमारे अतीत भाग 1 के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। विषय नंबर 2 जो राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन भाग 1 यानी नागरिक शास्त्र का विषय है, और तीसरा विषय हमारे पर्यावरण से संबंधित है। इन तीनों विषय में कुछ छोटे मोटे बदलाव किए गए हैं। सबसे ज़्यादा बदलाव क्लास 6 में इतिहास में देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ अगर कुछ चीज़ें हटाई भी गई हैं तो कुछ चीज़ें वहाँ पर जोड़ी भी गई। तो देख लेते हैं, एक एक करके समझते हैं कि हमारे नए सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। इत्मीनान से एक एक चीज़ समझना, बहुत आराम से समझना है, क्योंकि बहुत बारीकियों से इसमें बदलाव किया है इतिहास में। बाकी दूसरे सब्जेक्ट में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। पहला अध्याय की बात करें तो पहला अध्याय है जिसका नाम है कैसे, कब और कहाँ। उसका नाम क्या है? कैसे, कब और कहाँ। तो कैसे, कब और कहाँ के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 1 में बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है कि अध्याय संख्या के बाद लिखा गया प्रारंभिक कथन, मतलब अध्याय संख्या के बाद जो प्रारंभिक कथन लिखा गया है उसमें कुछ बदलाव किया गया है। बस, उससे ज़्यादा इसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा बदलाव है वो लिखा गया है पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 में अध्याय नंबर 1 जैसे आप खोलोगे तो वहाँ पर एक बॉक्स बनता हुआ दिखाई देगा आपको। एक ऐसा छोटा सा बॉक्स बना होगा और उस बॉक्स के साइड में यहाँ बिल्कुल यहाँ पर लिखा होगा अन्यत्र, अन्यत्र, और यहाँ पर कुछ जानकारी लिखी होगी। ये सारी जानकारी, ये पूरा बॉक्स हटा दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि अन्यत्र का मतलब क्या होता है। अन्यत्र का सीधा सीधा मतलब होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल भारत में किसी चीज़ की, किसी साम्राज्य की या किसी समय की बात चल रही है, तो उसी समय दुनिया की किसी और जगह पर कुछ और सेम चीज़ चल रही होगी, तो उसको जोड़ करके यहाँ पर एक बॉक्स बनाया गया। हर एक चैप्टर में ऐसे अन्यत्र दिए गए हैं। बस इसी अन्यत्र को यहाँ से हटा दिया है। पेज नंबर 9 पे जो अन्यत्र लिखा हुआ बॉक्स है उसको हटा दिया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। पेज नंबर 16 में हटाया गया है। क्या हटाया गया? पेज नंबर 16 में बॉक्स में कुछ जानकारी दी हुई है। पेज नंबर 16 का अगर खोलोगे तो वहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें कुछ जानकारी दी गई है। उसका शीर्षक जो है वो क्या होगा? घरेलू, शीर्षक जो होगा वो घरेलूकरण की प्रक्रिया होगा। इसी के अनुसार बॉक्स में कुछ सुधार भी किए गए हैं। तो शीर्षक भी थोड़ा चेंज किया है, उसका नाम क्या रहेगा? घरेलूकरण की प्रक्रिया। पेज नंबर 16। आप जो ये वीडियो जब आप देखोगे ना दोस्तों, तो सबसे पहले अपने जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसको सामने रखें। जैसा जैसा मैं बोलता जाऊं वैसा वैसा आप सुधार करें, और ज़्यादा पूरा उसको काटे बिल्कुल भी ना, हल्का सा एक मार्क कर ले ताकि आपको याद रहे कि ये चीज़ नहीं पढ़ना है बस। क्योंकि अगर आप ऐसे खाली समझ लोगे तो आप कभी समझ नहीं पाओगे कि हटाया क्या है। तो एक एक करके आराम से पेज निकाल के करना, तो आपका सिलेबस नहीं आपको मिल जाएगा। अलग से आपको बाद में किताब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी में सब कुछ बदलाव किया गया है। ठीक है, तो उस बॉक्स में कुछ सुधार भी किए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अध्याय नंबर 2 की बात करते हैं। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक, ये एक जो खाना बदोशी जीवन था उसको लेकर के बताया गया यहाँ पर। अगर आप इसका पेज नंबर 19 देखोगे तो यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। ये चित्र बनाया, किसने बोला है कि एक गर्तवास का चित्र बनाओ। ये शब्द हटा दिया गया कि आपको ये चित्र नहीं बनाया है, तो चित्र बनाना नहीं। अब आपको गर्तवास का चित्र बनाओ, ये लिखा गया था वहाँ पर, इसको हटा दिया गया है। अब कोई चित्र ऐसे बनाने की आवश्यकता नहीं है। पेज नंबर 21 और 22 में बदलाव किया गया। पेज नंबर 21 और 22 में क्या बदलाव किया गया? फ्रांस में गुफा की गई चित्रकारी और एक नवपाषाण पुरातत्व स्थल जो है वो वहाँ पर डाल दिए है। फ्रांस में गुफा की गई चित्रकारी और एक नवपाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल जो है वहाँ पर जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है पेज नंबर 23 की बात करें तो पेज नंबर 23 में क्या बदलाव किया गया है? वहाँ पर एक शब्द मिलेगा आपको गतिविधियाँ। तो गतिविधियाँ 7 जो है वो हटाई गई। गतिविधि नंबर 7 जो है वो हटाई गई है। अभी आपको यहाँ पर सुनने में शब्द बड़े नए लगेंगे। जैसे आप पेज खोलेंगे अपने आप आपको ये गतिविधि शब्द मिल जाएगा, और गतिविधि नंबर 7 जैसे मिलेगा आप समझ जाना इसको हटाना है। बाकी सारी गतिविधियाँ आपको पढ़नी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि चैप्टर नंबर 3 में क्या बदलाव किया गया। चैप्टर नंबर 3 का नाम है आरंभिक नगर। ये आरंभिक नगर में क्या बदलाव किया गया? इसके 2 पेजेस में बदलाव किए गए, पेज नंबर 34 और पेज नंबर 33। तो 33 और 34 में बदलाव किया गया। 34 में क्या लिखा है?
उपयोगी शब्द की एक लिस्ट बनाई गई है, अलग अलग उपयोगी शब्द है, उसके डिटेल में आंसर भी दिए गए कि इसका मतलब क्या है। तो उस उपयोगी शब्द में एक नया शब्द था जिसका नाम था शासक। इस शासक शब्द का जो भी मतलब वहाँ लिखा होगा पूरा ये कॉलम हटा दिया गया। अब शासक शब्द के मायने आपको यहाँ पर नहीं पढ़ने पड़ेंगे। वहीं पेज नंबर 33 पे एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स में लिखा होगा अन्यत्र। देखना उसको, ये अन्यत्र वाला पूरा बॉक्स हटा दिया गया है। उसमें जो भी जानकारी लिखी होगी सबको आपको इरेज करना है, हटाना है, वो आप नहीं पढ़ना है। तो अब आपको अध्याय नंबर 3 में 33 और 34 में कुछ बदलाव के साथ पढ़ना होगा। अध्याय नंबर 4 की बात करें, क्या किताबें बताती हैं हमें किताबें और कब्रें, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। तो ये एक प्रश्न है, एक अध्याय है, अध्याय नंबर 4, जो बड़ा इंटरेस्टिंग अध्याय है। इसमें पेज नंबर 35 और पेज नंबर 43 में 2 बदलाव किए गए हैं। पेज नंबर 35 में क्या बदलाव किया गया, पेज नंबर 35 में थोड़ा सा शीर्षक हेडिंग चेंज कर दिया। हेडिंग का नाम था ग्रंथ, ग्रंथ की जगह उन्होंने रख दिया साहित्यिक स्रोत। तो ग्रंथों की जगह जो शब्द है वो बदल दिया, ग्रंथों को हटा करके साहित्यिक स्रोत नाम लिख दिया गया है। बस आप अपने किताब में ग्रंथ को काट के साहित्यिक स्रोत शब्द लिख दो, काफ़ी इतना। पेज नंबर 43 में क्या लिखा गया, 43 में एक बॉक्स बना होगा जिसमें लिखा हुआ है अन्यत्र। तो ये अन्यत्र की कोई जानकारी है जो आपको यहाँ से हटाना है, ठीक है। पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में नहीं आने वाली है, तो उसमें आप टाइम वेस्ट फिलहाल ना करें। अन्यत्र शब्द वहाँ से हटाया गया है 43 पेज पे से, तो आप भी उसको कट कर ले, थोड़ा सा पेन से उसमें कट मार्क लगा ले ताकि आपको आगे पढ़ने में समस्या ना हो। अध्याय नंबर 5 जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य में क्या सुधार किए गए हैं, इसके पेज नंबर 46 में सुधार किया गया है। इसके पहला ही पैराग्राफ में कुछ सुधार, कुछ शब्दों को इधर उधर किया गया है, कुछ लाइन जोड़ी होगी, तो ये पहले ही पैराग्राफ में कुछ सुधार किया गया है। तो जो भी सुधार होगा आप वो सुधार कर सकते हैं। किताबें जब अभी हालांकि जो है किताबें पूरी छप के आई नहीं होंगी, जब आएगी तो आप उसमें से बदलाव लिख कर बदलाव कर सकते हैं। अब नई किताब लेने से अच्छा है कि आप यहीं पर कुछ बदलाव कर लें, ताकि आपका दिमाग भी थोड़ा सा खुलेगा और आप पूरा पैराग्राफ भी पढ़ोगे तो आपको याद भी हो जाएगी चीज़ें। या आप किताब खरीद सकते हो तो कोई बात ही नहीं है। पेज नंबर 47 से पेज नंबर 48 दोनों पेज में क्या बदलाव किए गए, इन दोनों पेज में जो है कुछ बॉक्स दिए गए, जो बॉक्स बने हुए हैं यहाँ पर अलग अलग पेज में, दोनों ही पेज पर बॉक्स बने हुए। बॉक्स की जानकारी समझते हैं ना, एक बॉक्स बना के कुछ जानकारी स्पेशल दी जाती है। उन्होंने जिन जानकारी में कुछ सुधार किया गया है, हो सकता है कुछ शब्द जोड़े हो या कुछ नए शब्द हटाए हो, पुराने शब्द हटाए हो, तो ये भी किया जा सकता है। और इसी चैप्टर के पेज नंबर 51 पर देखिए पेज चैप्टर नंबर 5 को बहुत आराम से समझना, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बदलाव है, वो भी बहुत बारीक बारीक बदलाव है। पेज नंबर 51 में क्या बदलाव किया गया, कर पर दी गई जानकारी। पेज नंबर 51 में टैक्स के बारे में बताया गया, कर की जानकारी दी गई है और कर पर दी गई जानकारी को थोड़ा सा कम किया गया, संक्षिप्त कर दिया गया। जानकारी बहुत ज़्यादा थी कर के मामले में, राज्य जो कर वसूल करता था, राजा जो कर वसूल करता था, उसके बारे में बहुत जानकारी थी उस समय, तो ये जानकारी थोड़ी कम की गई क्योंकि ज़्यादा ही जानकारी लग रही थी, तो एनसीईआरटी ने उसको थोड़ा कम कर दिया है। पेज नंबर 51 में ही एक और बदलाव किया गया है, अंतिम पैराग्राफ में कुछ परिवर्तन किया गया। परिवर्तन की अंतिम पंक्ति को हटाया गया। देखिए अंतिम पैराग्राफ में, आपका अंतिम पैराग्राफ पढ़ोगे ना पेज नंबर 51 का, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कृषि में परिवर्तन। अंतिम पैराग्राफ का नाम क्या है, कृषि में परिवर्तन। और इस पैराग्राफ की जो अंतिम पंक्ति है उसी को हटा दिया गया। लास्ट पंक्ति को हटाना है, जहाँ आपको पूर्ण विराम दिख रहा है वो पंक्ति देख लो, लास्ट वाली वो हटाना है। बाकी कृषि में परिवर्तन इस पेज पे आपको मिल जाएगा, आराम से देखना, आपको इत्मीनान से सब चीज़ें मिलेगी। पेज नंबर 53 की बात करें तो 53 में क्या किया गया, पेज नंबर 53 में क्या किया गया, जो दूसरा पैराग्राफ है, पैरा है, उसमें कुछ सुधार किए गए और तीसरे पैराग्राफ को पूरी तरह से यहाँ पर हटा दिया गया है। पेज नंबर 53 खोल करके आप क्या देखेंगे, आप देखते हैं कि एनसीईआरटी ने नए सिलेबस में पेज नंबर 53 के अंतर्गत दूसरे पैराग्राफ में कुछ बदलाव किए हैं और साथ ही साथ तीसरा जो पैराग्राफ है वो पूरा पूरा हटा दिया है। तो पेज नंबर 53 में भी बदलाव किया है। पेज नंबर 53 में एक और चीज़ हटाई गई है, बॉक्स में एक जानकारी लिखी हुई मिलेगी आपको। आप 53 पेज नंबर जब खोलेंगे अपने किताब का तो आपको बॉक्स में लिखी हुई एक जानकारी मिलेगी और उस जानकारी को वहाँ से हटा दिया गया है। अब आपको वो जानकारी नहीं पढ़नी है, ठीक है दोस्तों। तो ये अध्याय नंबर 5 में बहुत सारे बदलाव हुए थे।
अध्याय नंबर 5 में और भी बदलाव हुए, वो भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना सबसे ज़्यादा जो बदलाव किए गए हैं वो अध्याय नंबर 5 में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन बहुत बारीक है। पेज नंबर 54 देखना अध्याय नंबर 5 का। अध्याय नंबर 5 के पेज नंबर 54 में एक बॉक्स बना मिलेगा आपको जिसमें लिखा होगा अन्यत्र। इस अन्यत्र में जो जानकारी लिखी हुई उस बॉक्स में उस पूरी जानकारी को हटाया गया है। अन्यत्र हटाया गया का मतलब अन्यत्र की कोई जानकारी है, किसी दूसरे देश की किसी दूसरी जगह की जानकारी है, उसको पूरा पूरा यहाँ पर हटाया गया है। पेज नंबर 55 पे जाना दोस्तों। पेज नंबर 55 में उपयोगी शब्द की सूची बनाई गई जिसमें विशेष अलग अलग शब्दों के मायने बताए गए, मतलब बताए गए हैं। अब आपको इस शब्द का मतलब अब नहीं पढ़ना है, प्रजातंत्र का मतलब नहीं पढ़ना है। प्रजातंत्र का मतलब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है दूसरी क्लासेस में आपको इसको पढ़ने का जो है मौका मिले, या प्रजातंत्र शब्द ऑलरेडी पॉलिटी में यानी सिविक्स में यानी नागरिक शास्त्र में मिलता है आपको, जिसको हम लोग गणतंत्र प्रजातंत्र बोलते हैं। तो ये शब्द गणतंत्र, लोकतंत्र, प्रजातंत्र सब आपको वहाँ मिल जाएंगे, इसलिए शायद यहाँ से इसको हटा दिया गया है। पेज नंबर 56 में कुछ बदलाव किया गया है, प्रश्न हटा दिए गए सीधे सीधे। कौन कौन से प्रश्न हटाए? प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 7। 2, 4, 5 और 7 ये आपके क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पेज नंबर 56 से हटा दिए गए हैं। अब आपको ये क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे और न ही आपको इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। अब बात करते हैं अध्याय नंबर 6 में क्या बदलाव किया गया। नए प्रश्न नए विचार, ये अध्याय नंबर 6 का नाम है। नए प्रश्न नए विचार, इसमें कौन से पेज पर क्या जानकारी जोड़ी या हटाई गई? तो पेज नंबर 59 में कुछ सुधार किए गए हैं। एक तो क्या है कि उपनिषद जो है हेडिंग की पहली पंक्ति में सुधार किया गया। उपनिषद हेडिंग की जो है, उपनिषद जो हेडिंग लिखा गया उसकी पहली ही पंक्ति में कुछ सुधार किया गया है। हो सकता है कुछ शब्द गलत लग रहा था या सेंटेंस सही नहीं बन रहा होगा, तो उनने उसको सुधार किया है। पेज नंबर 60 में भी सुधार किया गया। पेज नंबर 60 में क्या सुधार किया गया? पेज नंबर 60 में अंतिम पैराग्राफ में कुछ शब्द जोड़े हैं। कुछ शब्द क्या जोड़े? जैसे अपाला शब्द जोड़ा है, घोषा शब्द जोड़ा है, लोप मुद्रा शब्द जोड़ा है, मैत्रेयी शब्द जोड़ा है, विश्वम्भरा शब्द जोड़ा है। तो कुल यहाँ पर 5 नए शब्द अंतिम पैराग्राफ 60 नंबर पेज पर, पेज नंबर 60 अध्याय नंबर 6 जब आप खोलोगे तो पैराग्राफ, अंतिम पैराग्राफ देखोगे तो सबसे नीचे वहाँ पर ये 3 शब्द जोड़ दिए गए हैं। इन 3 शब्द के मतलब भी वहाँ पर बताए गए होंगे। तो 3 शब्द क्षमा करें 5 शब्द जोड़े गए। तो इन 5 शब्दों के नाम आप ध्यान रखना कि वहाँ पर बदलाव हुआ है। पेज नंबर 62 में भी बदलाव हुआ है। अध्याय नंबर 6 के पेज नंबर 62 में क्या बदलाव हुआ है? अंतिम पैराग्राफ की तीसरी पंक्ति से भिखारी शब्द को हटाया गया है। तो अब जो भिखारी शब्द के बारे में वहाँ बताया गया होगा, कुछ भिखारी शब्द लिखा होगा, तो उसको हटा दिया गया है। वैसा शब्द का इस्तेमाल अब नहीं करना है। तो पेज नंबर 62 से भिखारी शब्द को बताया गया था, तो उस शब्द को ही वहाँ से हटा दिया गया। पेज नंबर अध्याय नंबर 6 में और क्या बदलाव किए गए? अध्याय नंबर 6 जिसका नाम क्या है, नए प्रश्न नए विचार में पेज नंबर 63 में बदलाव किए गए हैं। पेज नंबर 63 में बदलाव क्या किए गए हैं कि पृष्ठ संख्या 633 पर दिए गए चित्र की जगह पृष्ठ संख्या 97 पर दिए गए चित्र को लगाया गया है। मतलब 63 नंबर पर जो आपको चित्र दिख रहा है उसको वहाँ से हटा दिया गया है और उसकी जगह पेज नंबर 97 का जो चित्र है वो वहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया गया है। चित्र को सही जगह पर लाने के लिए ये बदलाव किया गया है। पेज नंबर 64 देखोगे तो वहाँ पर क्या बदलाव आपको मिलेगा? पेज नंबर 64 पे आपको मिलेगा कि दूसरा पैराग्राफ और बॉक्स में कुछ जानकारी जो दी गई है उसमें सुधार किया गया है। पेज नंबर 64 में जो दूसरा पैराग्राफ है उसमें कुछ सुधार किया गया है और जो बॉक्स जानकारी उस पेज पर दी गई है, कौन से पेज पर? 64 नंबर के पेज पर, उस बॉक्स की जानकारी में भी कुछ बदलाव किया है, कुछ सुधार किया है। तो यहाँ पर सुधार ज़्यादा दिखते हैं, हटाने से ज़्यादा सुधारात्मक चीज़ इस इतिहास में की गई है। पेज नंबर 65 पर क्या बदलाव हुआ है? पेज नंबर 65 पर बदलाव हुआ है कि एक बॉक्स बना हुआ है पेज नंबर 65 पर और उस बॉक्स का नाम क्या है? अन्यत्र। वहाँ पर कुछ जानकारी लिखी होगी अन्यत्र की, उस सारी जानकारी को यहाँ से इरेज कर दिया गया, हटा दिया गया है। अन्यत्र तो लगभग सभी जगह से हटाया गया, इसलिए अन्यत्र तो आपको पढ़ना ही नहीं है। अध्याय नंबर 7 राज्य से साम्राज्य। राज्य से साम्राज्य के अंतर्गत जो अध्याय का जो शीर्षक जो है वो क्या होगा? राज्य से साम्राज्य। मतलब ये जो अध्याय का जो शीर्षक है ना, राज्य से साम्राज्य, इसमें कोई बदलाव किया गया।
तो जो पहले कुछ शीर्षक जो था वो तो कुछ अलग था, अब शीर्षक क्या कर दिया है, शीर्षक होगा राज्य से साम्राज्य। यही हो सकता है शीर्षक कुछ दूसरा होगा, पुराना जो आपके पास होगा, आप अपने चैप्टर में देखिएगा। तो राज्य से साम्राज्य जो है ये नया शीर्षक होगा अध्याय का। और इसी के 67 पेज में जो पहली हेडिंग जो दी गई थी उसको भी हटाया गया है। तो पहली हेडिंग को हटाया गया है, राज्य के शीर्षक में बदलाव किया गया है। ठीक है, तो ये भी आप देख लेना, आप जैसे पेज खोल लेगो तब समझ में आएगा, ऐसे पढ़ने से कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। जब तक आपकी एनसीईआरटी की बुक आपके हाथ में नहीं होगी तो वीडियो देखते समय एक एक पेज देखे, आपको हर एक मेरी बात जो मैं बोल रहा हूँ आपको सही सही समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये चीज़ की गई है। अध्याय नंबर 7 राज्य से साम्राज्य में पेज नंबर 72 पे जाइए और वहाँ पर क्या बदलाव किया गया। वहाँ के जो चौथा पैराग्राफ है उसकी अंतिम पंक्ति में श्रीलंका जो लिखा हुआ है ना, उसके बाद एक लाइन जोड़ी गई। लाइन क्या जोड़ी गई कि पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को दूत के रूप में भेजा। तो श्रीलंका में पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को दूत के रूप में भेजा, ये लाइन ऐड की गई, बस इतना जोड़ा गया श्रीलंका के बाद में। पेज नंबर 73 में क्या बदलाव किया गया, बॉक्स का जो शीर्षक है, जो हेडिंग है, उसकी जानकारी में कुछ सुधार किया गया है, क्योंकि जिस अध्याय के ही शीर्षक में सुधार किया गया तो बॉक्स की हेडिंग तो चेंज होनी ही थी। और अंतिम 74 जो है अध्याय नंबर 7 का 74 पेज में अन्यत्र शब्द हटाया गया, एक बॉक्स बना होगा जिसमें अन्यत्र लिखा होगा, और जो भी जानकारी उस अन्यत्र में लिखी होगी सब कुछ यहाँ से हटा दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है गांव, शहर और व्यापार। गांव, शहर और व्यापार जो है ये पेज नंबर 79 से पेज नंबर 102 तक पूरा लिखा हुआ है। अध्याय नंबर 8 और अध्याय नंबर 9 को जोड़ा गया है और नया शीर्षक बनाया गया, जो आपको दिख रहा है ना, गांव, शहर और व्यापार। अब ये नया शीर्षक बनाया गया है, गांव, शहर और व्यापार के साथ इन दोनों ही अध्याय में व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। ठीक है, तो गांव और शहर और व्यापार नया शीर्षक दिया गया और दोनों अध्याय में काफ़ी व्यापक परिवर्तन यहाँ पर कर दिए गए हैं। अध्याय नंबर 9 का नाम क्या था, नए साम्राज्य और राज्य। नए साम्राज्य और राज्य में खाली एक बदलाव किया गया है कि पेज नंबर 112 जो दिखेगा आपको, वहाँ पर अन्यत्र वाली जो जानकारी है बॉक्स में, उसको हटाया गया है, बाकी और कुछ भी नहीं यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये ध्यान रखना कि अध्याय नंबर 8 और 9 को जोड़ करके एक नया शीर्षक गांव, शहर और व्यापार नाम दे दिया गया है। वहीं अध्याय नंबर 9 में खाली जो है अन्यत्र शब्द हटाया गया है। अध्याय नंबर 10 जो है, अध्याय नंबर 10 में क्या है, अब आप इसमें से थोड़ा सा, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर से दोबारा मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर 2 चैप्टर को एक साथ जोड़ दिया गया है और चैप्टर नंबर 9 में से जो शब्द यहाँ जोड़ने के अलावा जो बचा था, वो अन्यत्र बचा था, उसको हटा दिया है। बस यही हटाया गया है 9वें अध्याय में। अध्याय नंबर 10 में क्या है, इमारतें, चित्र और किताबें, ये इसका शीर्षक है इस अध्याय का, जिसका पेज नंबर बोलता है 114। पेज नंबर 114 में क्या बदलाव किए गए, पेज नंबर 114 में बदलाव किए गए कि तीसरे पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति में लिखा है ना, इतने वर्षों की जगह एक शब्द लिख दिया है इतनी शताब्दियों। तो इतने वर्षों की बजाय इतनी शताब्दियों शब्द जोड़ दिया गया और कुछ भी बदलाव नहीं किया गया। पेज नंबर 120 अगर आप अध्याय नंबर 10 का देखोगे तो पेज नंबर 120 में लिखा हुआ है दूसरे पैराग्राफ की पंक्ति हटाई गई। दूसरा जो पैराग्राफ है उसकी दूसरी पंक्ति जो है, दूसरे पैराग्राफ में सेकंड लाइन जो है वो हटा दी गई है। हो सकता है कि सेकंड लाइन जो है वो ज़रूरत की नहीं होगी या कुछ विवादित शब्द होंगे तो उसको हटा दिया है। 123 और 124 नंबर का जो पेज है उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक शब्द मिलेगा, एक बॉक्स मिलेगा अन्यत्र करके। ये अन्यत्र के बॉक्स जो हैं वहाँ पर हटा दिए गए हैं पूरी तरह से। तो अध्याय नंबर 10 में ये बदलाव किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे अगले विषय के बारे में जिसका नाम है नागरिक शास्त्र। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा बदलाव किए गए, इसलिए बहुत ज़्यादा थोड़े से पेचीदे बदलाव है, छोटे छोटे पंक्तियों को लेकर बदलाव है। लेकिन बाकी जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किए गए। इसमें केवल एक चैप्टर को पूरा हटा दिया है और कुछ भी नहीं किया है। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व पेज नंबर 39 से पेज नंबर 46 तक आता है और ये पूरा का पूरा अध्याय यहाँ से इरेज कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो पूरा अध्याय हटाया गया है पेज नंबर 39 से पेज नंबर 46 तक। अध्याय का नाम क्या है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। पेज नंबर 39 से पेज नंबर 46 तक ये पूरा का पूरा क्या किया गया, इस पूरे को हटा दिया गया। बाकी आपको इस अध्याय में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा।
इस विषय में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अगला विषय हमारा है पृथ्वी हमारा आवास, ज्योग्राफी है ये। ज्योग्राफी या पर्यावरण से भी जोड़कर देख सकते हैं इसको। हमारे ज्योग्राफी में क्या बदलाव किए गए, हमने यहाँ पर पूरे 2 अध्याय हटाए। पहला अध्याय नंबर 6 पूरा हटा दिया, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप जो पेज नंबर 41 से पेज नंबर 48 तक था, पूरा अध्याय यहाँ पर खत्म कर दिया। आपको पूरा अध्याय अभी पढ़ना नहीं है, अभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अध्याय नंबर 8 भी हटाया गया है, भारत जलवायु वनस्पति और अन्य वन्य प्राणी। जलवायु वनस्पति तथा अन्य वन्य प्राणी जो पेज नंबर 58 से पेज नंबर 64 के बीच में था, ये पूरा अध्याय हटा दिया गया है। तो इस पूरे अध्याय को यहाँ पर इरेज किया गया है। भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ये पूरा चैप्टर हटा दिया है। लेकिन ये दोस्तों, ये दोनों के दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिलहाल हमें क्लास के दौरान इनको नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं, मुद्दे की बात पे आते हैं कि एनसीईआरटी ने जो बदलाव किया है, इसके पीछे एनसीईआरटी का मोटिव क्या था। एनसीईआरटी ने जो बदलाव किया है, इसका मेन मोटिव था कि मेन मोटिव था कोरोना काल में ज़्यादातर के मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने घर से ही ऑनलाइन तैयारी की होगी। बहुत सारे स्टूडेंट को ऑनलाइन में बहुत सारी समस्या आई होंगी, बहुत सारे कंसेप्ट हो सकता है कि क्लियर ना हुए होंगे। ऐसे में अगर वो ऑफलाइन एजुकेशन में वापस से स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाते समय उनके पास इतना लंबा कोर्स ना हो, एकदम से इतना बड़ा भार ना आ जाए, क्योंकि 2 साल का जो बड़ा गैप हुआ है इसमें वो मेंटली इतने प्रिपेयर नहीं हो सकते कि भाई इतना सारा सिलेबस एक साल इतनी कम उम्र के बच्चे झेल लें। इसीलिए सरकार ने, एनसीईआरटी ने ये निर्णय लिया है कि कुछ बदलाव किया जाए और सिलेबस में थोड़ा बहुत छाट करके उसको कम किया जाए, ताकि बच्चों पर जो भार पड़ना चाहिए वही पढ़े, उससे ज़्यादा उनके ऊपर मेंटली ज़्यादा प्रेशर ना आए और इजीली बच्चा जो है अपना जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी हैं, वो अपना जो है इजीली अपना काम कर ले और सब चीज़ समझ में आ जाए। लेकिन दोस्तों, इसमें खास बात है, भले ही एनसीईआरटी ने आपके पाठ्यक्रम से कुछ अध्याय हटा दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको पढ़े ना। अगर आपको भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं, कंपटीशन एग्ज़ाम में भाग लेना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सारे के सारे चैप्टर पढ़ना चाहिए। आप जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जब आपकी स्कूल की एग्ज़ाम चल रही, तो उससे पहले कभी भी इन चैप्टर को ना पढ़े जिनको हटाया गया है, लेकिन कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको आगे जाकर के ये सारी एग्ज़ाम्स देनी है, चाहे वो आईआईटी की हो, चाहे नीट की हो, चाहे ओलंपियाड की हो, चाहे यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, या रेलवे, एसएससी या अदर स्टेट्स एग्ज़ाम, कोई सी भी एग्ज़ाम होगी, वहाँ पर एनसीईआरटी ही सबसे ज़्यादा पूछी जाती है जीएस के परिप्रेक्ष्य में। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि भले ही एनसीईआरटी ने सिलेबस में कुछ बदलाव किया हो, लेकिन आपको अपने भविष्य के हिसाब से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सिलेबस थोड़े अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगर कोई और डाउट्स होंगे तो हम लोग क्लास के दौरान जो हम लोग इसके वीडियो आपके सामने प्रोवाइड करवाएंगे, एक एक चैप्टर का जो बदला हुआ रूप है उसके साथ आएगा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में दी जा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।